तड़प रहा है कोई आपके लिए, उसको देखकर आंखें भर जाएंगी आपकी। एक पूरी टीम है जो आप पर बारी बारी से नजर रख रही है। रोना आएगा आपको एक बात सुनकर। कोई अपनी संपत्ति दूसरों के नाम कर रहा है या वसीयत बना रहा है, वो आपको समझ नहीं पा रहा है। इस वक्त प्रॉब्लम ये है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। और फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं, कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। किस पर्सन की एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ, चलिए देख लेते हैं। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर, नव दुर्गा की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर, दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की कृपा मिले आपको, हनुमान जी महाराज की कृपा मिले, सारे सपने पूरे हो, आपकी छोटी छोटी सी विशेष है आप मन में सोचते है ना, कामनाएं आपकी पूरी हो, आपका परिवार प्रसन्न रहे। चलिए इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की बात कर लूँ तो देखो, नंबर 3 आ रहा है आंखों के सामने, नंबर 9 आ रहा है आंखों के सामने, रेड कलर आ रहा है। ये रेड कलर की एक साड़ी हो सकती है या कोई बड़ा कपड़ा हो सकता है, ये डेकोरेशन का भी रेड कपड़ा हो सकता है, जिसे शादी ब्याह में लगाते हैं ना, कुछ ऐसा रेड कपड़ा आ रहा है, उसकी भी एनर्जी आ रही है, यानी कि पॉजिटिव मंगल की एनर्जी। ऑलराइट, जिसका भी जन्मदिन 3 तारीख को है या 12 तारीख को है या 21 तारीख या 30 तारीख को है, 3 मूलांक के जातक जो भी जुड़े हुए हैं इस वक्त कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। 9 मूलांक के जातक जिनका भी जन्मदिन 9, 18 या 27 तारीख को है, आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आपकी भी एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ। ये लाल रंग का चादर या लाल कपड़ा या लाल दीवार है, किसके घर से आ रही है एनर्जी? क्योंकि बहुत बहुत पॉजिटिव मंगल की एनर्जी इसके साथ कनेक्ट है। या तो आपके घर में मंगल की राशि वाला कोई व्यक्ति है, मंगल के मूलांक का कोई व्यक्ति है, या आपके घर का मंगल अच्छा है। चलिए मंगल की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। फर्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। यहाँ पे तड़प रहा है वो आपके लिए। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, कोई बेचैन है आपके लिए। ये लव रिलेशनशिप का मामला हो सकता है। फर्स्ट बात मैं यही कहूँगी, लव रिलेशन का मामला हो सकता है, क्योंकि तड़प रहा है जो शब्द है, ये सबसे पहला हमारे दिमाग में कोई चीज़ आती है तो शायद कोई आपको बहुत बहुत दिलो जान से प्रेम करता है, कोई आपसे हद से ज़्यादा प्रेम करता है और आप दूर हैं उससे, तो एक तड़प है उसके मन में। ज़रूरी नहीं वो आपका प्रेमी हो या वो आपकी प्रेमिका हो, ये आपका पति हो सकता है, आपकी खुद की पत्नी हो सकती है, दूरी है, वो मायके गई है, आप अपने घर में है, थोड़ी सी आप उसको याद कर रहे हो, या काफ़ी लंबे समय से आप लोग दूर रह रहे हो तो एक तड़प जाग रही है मन में। या वो आपका लव पार्टनर है, आप लोग प्रेम संबंध में है लेकिन अभी तक एक हुए नहीं है, शादी हुई नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक तड़प है आपके लिए। यहाँ पर एक खिंचाव, एक लगाव, जिसको अफेक्शन कह सकते हैं, अट्रैक्शन कह सकते हैं, उसकी ऊर्जा आ रही है। किसी का मन बेचैन है आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपके साथ विवाह करने के लिए, या आपके साथ समय बिताने के लिए, कुछ भी हो सकता है। खिंचाव, जो एक मन दूसरे मन को अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है, तब दूसरे के मन में एक तड़प जागती है आपके प्रति। ऐसा खिंचाव, ऐसी एनर्जी आ रही है। कौन है जो इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, पुरुष या महिला, ज़रूर बताइए कौन तड़प रहा है आपके लिए। आपको तो मालूम होगा, मेरे साथ साझा करना चाहें तो ज़रूर करें। बहुत सुंदर एनर्जी, शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी है इसमें। जब हम बेचैन रहते हैं किसी से मिलने के लिए, किसी से बात करने के लिए, किसी से रिश्ता जोड़ने के लिए, हो सकता है आपसे विवाह करने की तड़प हो मन में, तो ये एक उच्च के शुक्र होने का, आपका शुक्र बहुत उच्च है, आपके अंदर अट्रैक्शन क्षमता है ना, तभी ये खिंचाव है उसका। जिसके अंदर का आकर्षण कम हो जाता है, लोग उसकी बात सुनना पसंद नहीं करते, उसके पास बैठना पसंद नहीं करते। तो यहाँ कोई तड़प रहा है आपके लिए, यानी आपका शुक्र उच्च का है। शुक्र की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। जिसका भी जन्मदिन 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख है, अब 6 मूलांक के जातक है, शुक्र है आपका स्वामी। मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए 6 वाले आप है या आपकी संतान। आपकी एनर्जी आ रही है यहाँ तक। देख लेते हैं दूसरा डाउनलोड। उसको देखकर आंखें भर जाएंगी आपकी। मित्रों, इस वक्त जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ जिस पर्सन की, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, या तो कोई ऐसी बात होगी
या तो कोई ऐसा व्यक्ति आएगा आंखों के सामने और आपकी आंखों में खुशी के आंसू भर जाएंगे, यानी कि खुशी के आंसू भरने की एक एनर्जी कनेक्ट हो रही है यहाँ पर। या तो आप अचानक से कोई ऐसी खुशखबरी सुनेंगे जिसकी आपने उम्मीद तक नहीं की, ऐसी खुशखबरी आपको सुनने को मिलेंगी। आप हैरान रह जाएंगे ये सुनकर, आपकी आंखें आंसू से छलक जाएगी। ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है आपको। या तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से बहुत लंबे समय के बाद मिलेंगे, या तो आप अपने प्रेमी से या आप अपनी प्रेमिका से मिलेंगे अचानक से, और बहुत बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप पति पत्नी हो सकते हैं। आप अपने बच्चे से, जो आपका बच्चा बहुत लंबे समय से दूर में है, कहीं पढ़ रहा है या विवाह के बाद कहीं दूर रहता है, और वो अचानक से सामने आ जाए, मतलब खुशी से आंखें छलक उठेगी आपकी। ये कोई खबर हो सकती है, ये कोई व्यक्ति हो सकता है, या ये रिसेंट में अभी आपके साथ हुआ है, ये हुआ है आपके साथ या होने वाला है। मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए कौन सी खुशखबरी मिली है आपको जिसको सुनकर रो पड़े आप, या कौन सा व्यक्ति आपकी आंखों के सामने ऐसा आ गया जिसे मिलने के बाद आप खुद को रोक नहीं पाया, बहुत इमोशनल हो गए। मेरे साथ साझा अवश्य करें। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट डाउनलोड। एक पूरी टीम आप पर नजर रख रही है। देखो आ गया ना एक नेगेटिव डाउनलोड। नेगेटिव क्या, ये दुनिया ही ऐसी है। अभी लोग अपने सुख से कम और दूसरे के दुख में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, है ना। इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि एक पूरी टीम है। ये पूरा एक परिवार हो सकता है, ये पूरे एक फैमिली हो सकती है, या तो कई मित्र हो सकते हैं आपके मिले हुए। सारे कपटी मित्र आपस में मित्र होते हैं ना, तो सारे कपटी मिलकर भी एक ग्रुप बना सकते हैं। लेकिन आप पर नजर रख रही जा रही है, आपकी जासूसी की जा रही है, आप पर निगरानी रखी जा रही है। क्या कर रहे हो आप, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या पहन रहे हो, कितना कमा रहे हो, कौन सा काम कर रहे हो, इस काम को क्यों छोड़ दिया आपने, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, क्या योजना है तुम्हारी, हर एक बात की जानकारी चाहिए इन लोगों को। ये एक पूरी परिवार हो सकती है जो कान लगा कर सुनते रहते हैं। हो सकता है ये आपके पड़ोसी हैं। एक दीवार होती है ना दो घरों की, ये पड़ोसी ही है। हर वक्त लगे रहते हैं आपके घर में क्या चल रहा है उनको जानना है। तब जाकर उनके पेट में दर्द कम होता है, उनका खाना तब हजम होता है जब आपके जीवन में वो टांग अड़ाते हैं और दिलचस्पी दिखाते हैं। एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है, मेल या फीमेल। हर वक्त आपका पूरा ब्यौरा किसी को चाहिए होती है, और वो एक इंसान नहीं है, पूरी एक टीम है। पूरी एक टीम है जो लगी हुई है आपके पीछे। बहुत सावधान रहें, बहुत अलर्ट रहें, क्योंकि जब ऐसी टीम लग जाती है ना हमारे पीछे, तब हमारा नुकसान करके ही मानती है, तब हमारा नुकसान होता है। बहुत सावधान रहें, अलर्ट रहें। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ऐसे लोगों को अपनी सारी बातें, अपनी गुप्त योजनाएं ना बताएं, वरना आपके सपने पूरे होने नहीं देंगे। ऐसे लोग आपके सपने पूरे नहीं होने देंगे। इसीलिए अपने मन की बात मन में ही रखें, सारी बातें खोल कर ना बता दें। नुकसान कर सकती है ये टीम आपकी। देखो एक सब्जी होती है जैक फ्रूट, कटहल जिसको कहते हैं। अचानक आंखों के सामने एक साबुत कटहल जिसमें एक छोटी सी डंडी भी लगी हुई है ग्रीन कलर की, मतलब पूरा साबुत, कटा हुआ नहीं। एक ऐसा साबुत कटहल बार बार आंखों के सामने आ रहा है, यानी कि कोई ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है जिनके घर में या तो ये खरीद कर आया है कटहल, या तो आपके पेड़ में उगा है, आपने तोड़ा है, या आपको किसी ने दिया है, या आप किसी को देने वाले हो लेकिन अभी आंखों के सामने है, या तो कहीं ये बिक रहा है और आपका घर बगल में है, या आपकी नजर पड़ी है। ऐसे सब्जी होती है ना बड़े कांटेदार, है ना, अच्छा टेस्टी होता है ये। और देखो आंखों के सामने ये जैक फ्रूट आ रही है। जिनकी भी एनर्जी इसके माध्यम से कनेक्ट हो रही है, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। मैं आपको बता दूं, आप हमेशा अपनी वाणी पर संयम रखें। ये अगर अभी मेरे कोई भी भाई बहन मुझे ये लिखने जा रहे हैं कि हाँ दीदी मेरे घर में ये कटहल है, मैं आज खरीद कर लाया हूँ, या मैंने इसकी सब्जी आज खाई है, या मैंने बिकते हुए देखा है बाजार में, तो कृपया आप सुने। मेरे जो भाई बहन इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आप बुद्धि से जुड़े उपाय करेंगे और अपने वाणी पर संयम रखेंगे। जब भी आपका नुकसान होगा जीवन में, आपकी जुबान की वजह से होगा और कुछ नहीं। आपकी बोली किसी को बुरी लग जाएगी, आप कोई ऐसी गुप्त बात बता देंगे, आप कुछ ऐसा भेद खोल देंगे, आप कोई ऐसी बात बोल देंगे मुंह से जिसकी वजह से आपका नुकसान होगा। अन्यथा आपका कभी कोई नुकसान नहीं कर सकता जब तक आप ना चाहें। यानी बुद्ध थोड़ा सा विचलित है आपका, थोड़ा सा मुझे एनर्जी आ रही है कि हमेशा अपनी वाणी पर संयम रखें, बहुत सोचे समझे तब जुबान खोले, फिर कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। मुझे कमेंट में जरूर लिखें। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं।
रोना आएगा आपको एक बात सुनकर किसी की, मतलब आप पछताने वाले हो। कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा आपको कि आपको रोना आएगा, मैंने क्यों किया, मैंने किसके लिए किया, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम क्या निकले, मेरे बारे में तुम क्या सोच रहे हो। इस तरह की बातें, एक पछतावा होता है ना, हम अपने माथे पर हाथ रखते हैं जब अपने बच्चे को बदतमीजी करते देखते हैं, जब अपने बेटे बेटियों से ऐसे ऐसे शब्द हम सुनते हैं, तब हमें लगता है कि हम अपने ज़िंदगी के सारे खूबसूरत पल को छोड़ दिया, हमने अपनी जवानी गंवा दी, हमने कुछ नहीं देखा था कि हमारे बच्चे सब कुछ देख सके, और आज कैसे बदतमीजी कर रहे हैं, कैसे आंख फेर लिए हैं, कैसे अपनी पत्नी की बात मानकर हमारा ही बेटा हमारा नहीं रहा। इस तरह का एक पछतावा जिसकी बातें सुनकर रोना आएगा। कभी कभी हमारे घर में एक ऐसी लड़की ब्याह कर आ जाती है, बहू बनकर आ जाती है, जिसने कुछ नहीं देखा इस घर के संघर्ष को, इस घर की ईंट ईंट कैसे जुड़ी उसने देखा ही नहीं, कैसे पाई पाई जमा करके, कैसे बच्चों को संस्कार देकर आप अपनी गृहस्थी को यहाँ तक लाते हैं, फिर आप अपनी बेटी की शादी करते हैं, और एक ऐसी लड़की आ जाती है घर में जिसको कोई मतलब नहीं कि आप लोगों ने कितनी मेहनत की, आप लोगों ने कितना सहा, कितना कुछ किया, उसे कोई मतलब नहीं। वो ऐसी ऐसी बातें बोलेंगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि अब इसका क्या करें। एक तो हमारे घर की बहू है, कुछ नहीं कर सकते, उसको भगा भी नहीं सकते हैं, वो हमारे परिवार का हिस्सा है, लेकिन रोना आएगा उसकी बात सुनकर। इस तरह की एक एनर्जी जो सामने वाले की बात सुनकर आपको बहुत पछतावा होगा, बहुत रोना होगा, एक ऐसी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड। कोई अपनी संपत्ति दूसरे के नाम कर रहा है, कोई अपनी प्रॉपर्टी, अपना पैसा या वसीयत बना रहा है, या तो मन में सोच रहा है कि अब मैं सारे पैसे समेट कर किसी को दे दूं जो कि उसको प्रोटेक्ट कर पाए, या कोई वसीयत बना रहा है, उसमें सारे बच्चों के नाम डाल रहा है और चुन चुन कर डाल रहा है कि किसको कितना देना है। ऐसे एक संपत्ति का बंटवारा करने वाली एनर्जी आ रही है। ये ज़रूर किसी के माता पिता होंगे, अब सोच रहे होंगे कि मेरी उम्र हो गई है, मैं बीमार हूँ, तो मेरे जीते जी मेरी आँख खुले है, उसी वक्त मेरे बच्चों के लिए फैसला कर दूँ मैं, ताकि मेरे पीठ पीछे कोई आपस में झगड़ा ना करे। ऐसे सोच विचार आ सकते हैं आपके मन में। या तो किसी की संपत्ति का बंटवारा हो रहा है, आपने सुना है ये बात, आपके पड़ोस में है क्या? जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है ना, मुझे ज़रूर बताइए। ये एनर्जी आ रही है कि किसी की संपत्ति बट रही है, या किसी का वसीयत बट रहा है, या तो किसी को सबको शेयर मिल रहा है, उसके हिस्से का पैसा मिल रहा है, या घर मिल रहा है, ज़मीन मिल रही है। ऐसी कोई एक एनर्जी इस वक्त मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ किसी से। जिनसे भी रेजोनेट हो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। अब मित्रों, जो मैं मैसेज पढ़ने जा रही हूँ, इस वक्त जिससे मैं बात कर रही हूँ, एक बात अच्छे से समझ लें, आप पुरुष हैं या महिला हो, दोनों की एनर्जी है। वो आपको समझ नहीं पा रहा है, बस समस्या इतनी है, और आप दोनों के बीच कोई समस्या नहीं है। कोई उलझा हुआ व्यक्ति मुझे यहाँ दिख रहा है, या महिला है जो बहुत उलझन में है, जो बहुत परेशान है सामने वाले से। आप अपने पति से परेशान हो सकती हैं, या आप अपने पत्नी से परेशान हो सकते हो, आप अपने लव पार्टनर से परेशान हो, या आप अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा परेशान हो। लेकिन वास्तव में सच सिर्फ इतना है कि अभी सामने वाला आपको समझ नहीं पा रहा। अन्य कोई समस्या नहीं है, अन्य कोई परेशानी नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है, सब कुछ क्लियर है और कोई तकलीफ नहीं है आपको। इतना ज़्यादा परेशान मत रहो, धैर्य रखिए, थोड़ा सा संयम रखिए, थोड़ा सा। समस्या सिर्फ इतनी है कि सामने वाला आपको समझ नहीं पा रहा। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं किसी भी चीज़ को थोड़ा सा वक्त दे, थोड़ा सा वक्त दीजिए। अभी कोई हमारी तरह नहीं होता है, हम अलग होते हैं, सामने वाला अलग होता है, और हम तुरंत से सोचने लगते हैं कि वो हमारी तरह हो जाए। ऐसा नहीं होता समय के साथ। लेकिन फिर कब सामने वाला हमारी जैसे हो जाता है या हम उसकी तरह हो जाते हैं, इसको कहते हैं रिश्तों को समय देने से कब दो से एक हो गए, है ना। तो ये आपके साथ भी होगा। सिर्फ इतनी समस्या है कि आपका पार्टनर है, या आपके माता पिता है, या आपका मित्र है, या आपका लव पार्टनर है, वो अभी आपको नहीं समझ पा रहा। इसकी वजह से आप बेचैन है, अस्त व्यस्त है आपका जीवन, बहुत परेशान है आप। तो थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा धैर्य, एक समय सब कुछ ठीक होने वाला है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, आप मूल्यवान हैं, आप एक दिव्य रचना है यूनिवर्स की। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।